नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, तेज हुई पहला सीईओ चुनने की प्रक्रिया। 22 जुलाई को नाम पर लगी सकती है मुहर। राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण के बाद मंदिर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और पेशेवर बनाने की दिशा में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ के चयन के लिए गठित 3 सदस्यीय सर्च कमेटी जल्द ऑनलाइन बैठक कर आवेदन प्रक्रिया और चयन के मापदंड तय करेगी। सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक में चयन प्रक्रिया की प्रगति या संभावित नामों पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्री राजभर का अखिलेश पर हमला, उनसे हाथ मिलाने का भी रेट तय। सत्ता के लिए दिखा रहे सनातन प्रेम। यूपी के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को अंबेडकरनगर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अब समाजवादी पार्टी में भी वही व्यवस्था चल रही है जो पहले बसपा में होती थी। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश यादव से मिलने और हाथ मिलाने तक के लिए रेट तय है। 3 माह के बच्चे के पेट से निकला 8 सप्ताह का भ्रूण, बरेली में सामने आया दुर्लभ मामला। शाहजहांपुर के कलान निवासी किसान दुर्गेश और राधा के 3 माह के बेटे मंजेश को दूध पचने में दिक्कत हो रही थी। पेट में छाती के नीचे गांठ महसूस होने पर परिजन जांच के लिए निजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जांच में लिवर के नीचे फीटस इन फीटू की पुष्टि हुई। उसमें बाल, हड्डी, अंगुलियां आदि विकसित हो रही थी। वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। तब परिजन बच्चे को लेकर रामपुर गार्डन स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। मेरठ छात्र हत्याकांड, पीड़ित परिवार से मिले पूर्व विधायक संगीत सोम, आर्थिक मदद का ऐलान, न्याय का दिलाया भरोसा। मेरठ में छात्र हत्याकांड को लेकर जारी सियासी गतिविधियों के बीच शनिवार को पूर्व विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि बेटी को हर हाल में न्याय मिलेगा। साथ ही वकील की फीस के लिए आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करेगा तो ट्रिप का किराया उसे ही भरना होगा। लागू होगी नई एग्रीगेटर पॉलिसी। यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार हो गई है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इससे कैब संचालक यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इनका किराया तय किया गया है। पीक आवर में भी कंपनियों को 50% से अधिक किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करेगा तो उस ट्रिप का किराया उसे भरना होगा। यात्री की ओर से ट्रिप कैंसिल होगी तो 100 रुपए का जुर्माना यात्री पर लगाया जाएगा। दरअसल एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं होने से कैब संचालक बेलगाम हो गए थे। वो यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे थे। सेक्सटॉर्शन व साइबर ठगी करने वाले 10 शातिर दबोचे लोगों पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप लगा करते थे ठगी। जनपद में बैठकर देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोगों से सेक्सटॉर्शन व साइबर ठगी करने वाले 10 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से साइबर ठगी व सेक्सटॉर्शन में प्रयोग किए गए मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किए हैं। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि लगातार जनपद में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे थे। मुठभेड़ में 3 अंतरजनपदीय चोर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, एक आरोपी भाग निकला। ई रिक्शा सवार व्यापारी की जेब काटकर 50,000 रुपए चोरी करने के मामले में फरार 3 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपियों के कब्जे से नकदी, कागजात, बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। शातिर चोरों पर कानपुर देहात, जालौन, लखनऊ व झांसी आदि जनपदों के थानों में जानलेवा हमला, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। मैंने रमेश को मार दिया, सकते में आई पुलिस, घटनास्थल पर पहुंची तो नजारा देखकर रह गई दंग। गंगीरी के गांव नगला ब्राह्मण निवासी गौरव पुत्र ओमकार ने 10 जुलाई की देर शाम को थाने पहुंचकर पुलिस से कहा, साहब मैंने रमेश को मार दिया है। ये सुनकर पुलिस सकते में आ गई। गौरव को हवालात में बंद कर पुलिस गांव पहुंची तो रमेश शराब के नशे में जमीन पर लेटा हुआ जिंदा मिला। तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। गांव निवासी गौरव ने बताया कि गांव का ही
रमेश शराब पीकर मेरे पास आया और गाली गलौज करने लगा। गालियां देने से मना किया तो मारपीट करने लगा। मैंने रमेश को चांटा मार दिया तो चांटा लगते ही रमेश जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि रमेश मर गया। खुशी से खिल उठे चेहरे। 35 वर्ष पुराने राजस्व मामले का 35 मिनट में हुआ समाधान। किसानों को मिली संशोधित खतौनी। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि के 35 साल पुराने मामले का एसडीएम आदेश सिंह सागर ने 35 मिनट में समाधान कर दिया। किसानों को संशोधित खतौनी मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। मामला वर्ष 1991 के बैनामे का है। इसमें 2 भाइयों के नाम प्रकाश व विशाल अंकित कर दिए गए थे, जबकि उनके पूर्ण नाम क्रमशः प्रकाश शर्मा और राजविशाल थे। यही त्रुटि राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज हो गई। युवक ने अलग अलग जन्म तिथि पर बनवाए 3 पासपोर्ट, सत्यापन में खुलासा। रिपोर्ट दर्ज। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र में पासपोर्ट सत्यापन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने अलग अलग जन्म तिथि और व्यक्तिगत विवरण के आधार पर 3 पासपोर्ट बनवा लिए। बरेली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक एसपी पीलीभीत को पत्र भेजकर जांच कर उचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आंगनवाड़ी में 552 नई वैकेंसी। मैनपुरी और देवरिया जिलों में निकली भर्ती। इस तारीख तक भरे फॉर्म। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और देवरिया जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाता है।